दो बहनें थीं, एक ही घर में रहती थीं। एक का नाम जूली था और दूसरी का नाम भोली था। भोली की बेटी बहुत अच्छी थी और झूली की बेटी बहुत ही जायलस थी और दोनों एक ही घर में रहते थे। झूली की बेटी बहुत बदतमीज और झूली की नाफरमान थी और दूसरी तरफ भोली की बेटी बहुत अच्छी और बहुत नेक थी। झूली की माँ कहती है, बेटी तुम क्या अकेली रहती हो? काम में मेरा हाथ बटा दिया करो ना तुम। और झूली की बेटी कहती है, माँ मुझसे नहीं होते काम तुम्हारे, मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं, अभी तो मेरे खेलने कूदने के दिन हैं। और भोली की माँ कहती है, बेटा क्या तुमने सारे काम कर लिए? इतनी अच्छी है ना मेरी बेटी, खुदा ऐसी बेटी सबको दे। एक ही घर में रहते थे ये। झूली की खुद बेटी अपनी नाफरमान थी। भोली की बेटी में छोटी छोटी बातों का बड़ा बतंगर बना देती थी। झूली अपनी बेटी को समझाती नहीं थी। अपनी बेटी को इतना प्यार करती थी कि लाड प्यार की वजह से उसकी बेटी बिगड़ती गई और अपनी माँ से बदतमीजी से बोलती रही। भोली की बेटी बहुत अच्छी थी। भोली इनको बहुत अच्छा समझती थी। झूली हर बार चालाकी बक्कारियों में रहती थी और इनके घर पे कब्जा करने का सोचती रहती थी। भोली हर बार झूली के साथ नेकी करती और नेकी का उल्ट ही जवाब भोली को मिलता। भोली झूली को बहुत ही अच्छा समझती थी। झूली को शक रहता था कि ये माँ बेटी हमारे बारे में कुछ बुराई करते रहते हैं, यहाँ के ये खुद उनके बारे में बुराई ही करते रहते थे। भूली इनके बारे में कोई बात नहीं थी करती और अपनी बेटी को अच्छी अच्छी बातें सिखाती थी। झूली की बेटी कहती है, तुम क्या सारा दिन काम करती रहती हो? मेरी तरफ देखो ना, सारा दिन आराम में करती रहती हूँ और खूब सुकून में हूँ मैं। मेरी मामा सारा दिन खुद काम करती है। और ये सुनकर वो बोली, तुमको ऐसे नहीं करना चाहिए, अपनी मामा के साथ तुम्हें हाथ बटाना चाहिए। मुझे तो अपनी अम्मी का बहुत एहसास है, मैं तो अपनी अम्मी को आराम देती हूँ और खुद काम करती हूँ मैं। झूली की बेटी ये सुनकर बहुत जायलस हो जाती है और कहती है, हाँ हाँ, बहुत काम करती हो तुम, मुझे मत समझाओ तुम, मैं कितनी बुरी हरकत करती हूँ और मेरी अम्मी मुझे कुछ नहीं कहती। ये सुनकर वो बोली, देखो मेरी अम्मी बेशक मुझे डांटती हैं, पर मेरे भले के लिए ही मुझे मारती है ना। मुझे अपनी अम्मी से कोई शिकायत नहीं, मेरी अम्मी तो बहुत अच्छी है। ये कहानी का मकसद ये था, अपनी औलाद को ढीली डोर की तरह ढील दे दोगे ना तुम, तो वो तुम्हारे हाथ से निकल जाएगी। औलाद पर थोड़ा सख्ती ही करो ताकि वो आपके हाथ से मत निकले। बच्चों को माँ बाप ढील दे देते हैं, फिर जिंदगी में उनके लिए प्रॉब्लम बन जाती हैं। अपनी औलाद की अच्छी तरबियत करनी चाहिए और किसी में ऐप तलाश करने की बजाय अपने में ऐप तलाश करने चाहिए।